कई बार कंपनीज कुछ तरह के कॉरपोरेट एक्शंस लेती है जिनका असर कंपनी और उसके सभी शेयर होल्डर्स पर पड़ता है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट एक्शन होता है स्टॉक स्प्लिट। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट का कंपनीज पर क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनीज शेयर्स क्यों स्प्लिट करती है, स्टॉक स्प्लिट के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक मर्जर या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और स्टॉक स्प्लिट होने से इन्वेस्टर को क्या फ़ायदे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक्स गुरु में, जिसमें हम आपको शेयर मार्केट, यूजफुल ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स और ऑफिस प्रोडक्टिविटी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में बताते हैं। तो चलिए बिना देर किए डिटेल में स्प्लिट शेयर को समझते हैं। व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट? स्प्लिट का हिंदी में मतलब विभाजन यानी डिवाइड या टुकड़े करना, कट इनटू पार्ट्स होता है। और इस तरह स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है स्टॉक का विभाजन यानी डिवाइडिंग द स्टॉक इनटू पार्ट्स। जब किसी कंपनी के शेयर की कीमत बहुत बढ़ जाती है यानी शेयर बहुत महंगा हो जाता है तो वह कंपनी शेयर को कई हिस्सों में तोड़कर शेयर की कीमत को कम करके शेयर को सस्ता बना देती है, जिसे स्टॉक स्प्लिट करना कहते हैं। स्टॉक स्प्लिट का प्रोसेस काफ़ी हद तक बोनस शेयर इशू करने की प्रोसेस से मिलता जुलता है। अगर आप बोनस शेयर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बोनस शेयर से रिलेटेड इस वीडियो को देख सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में किया जाता है, जैसे 1:1 या 1:2 या 1:5। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके एक शेयर की कीमत 1000 रुपये है और कंपनी अनाउंस करती है कि वह अपने शेयर को 2:1 में स्प्लिट करेगी। तो इसका मतलब जिस शेयर होल्डर के पास पहले कंपनी का 1000 रुपये का एक शेयर था, अब उसके पास 500 रुपये के 2 शेयर होंगे। जिस रेशो में स्टॉक स्प्लिट किया गया है, स्टॉक स्प्लिट करने से उसी रेशो में कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और शेयर की प्राइस और फेस वैल्यू कम हो जाती है। अब समझते हैं स्टॉक स्प्लिट का कंपनी पर क्या असर पड़ता है। स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट करते वक्त कंपनी एक रेशो बताती है। उसी रेशो से पता चलता है कि कंपनी अपने एक शेयर के कितने टुकड़े करेगी। इस रेशो को स्प्लिट रेशो कहते हैं। कंपनियां अपने शेयर्स को किसी भी रेशो 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा में स्प्लिट कर सकती है। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और कंपनी के शेयर की प्राइस और फेस वैल्यू उसी रेशो में कम हो जाती है जिस रेशो में स्टॉक स्प्लिट किया गया है। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की रियल वैल्यू होती है। जब कोई नई कंपनी शुरू होती है तो उसके स्टार्टिंग कैपिटल को कुछ नंबर ऑफ शेयर्स में बांट दिया जाता है। इससे पर शेयर कैपिटल का जो मूल्य निकल कर आता है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहते हैं। लेकिन स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की शेयर कैपिटल, मार्केट कैपिटलाइजेशन और इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कंपनी की मार्केट में कीमत, यानी अगर हमें कंपनी के बाजार में इशू किए गए सभी शेयर्स खरीदने हों तो कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की फेस वैल्यू कम होने के कारण कंपनी के द्वारा दिए जाने वाला डिविडेंड पर शेयर कम हो जाता है, लेकिन टोटल डिविडेंड पेड अमाउंट सेम रहता है क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू पर दिया जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपये है और उसका फेस वैल्यू 2 रुपये है और कंपनी के पास कुल शेयर 10 लाख हैं और इस तरह कंपनी की कुल कैपिटल है 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपये यानी 20 लाख और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख यानी 10 करोड़। अब मान लीजिए आपने इस कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके 100 शेयर्स खरीद रखे और कंपनी 100% डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो फेस वैल्यू 2 रुपये का 100% डिविडेंड के हिसाब से आपको 2 रुपये पर शेयर यानी कुल 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपये टोटल 200 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर कंपनी 1:1 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट करती है तो कंपनी के फेस वैल्यू जो पहले 2 रुपये थी, अब 1:1 के रेशो में स्प्लिट होने से कंपनी के शेयर 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएंगे और साथ ही कंपनी की फेस वैल्यू भी 2 रुपये से कम होकर 1 रुपये हो जाएगी और शेयर की मार्केट प्राइस भी उसी रेशो में एडजस्ट हो जाती है जिस रेशो में शेयर स्प्लिट होने के बाद बढ़े हैं। यानी शेयर प्राइस भी ऑटोमेटिकली 100 रुपये से कम होकर 50 रुपये के आसपास एडजस्ट हो जाएगी। और इस तरह आप देखेंगे कि भले ही शेयर्स की कुल संख्या 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई है, लेकिन कंपनी की शेयर कैपिटल और मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो पहले था वो अभी भी है। यानी शेयर कैपिटल पहले जो 20 लाख था यानी 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपये फेस वैल्यू टोटल 20 लाख, वो अभी भी है 20 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपये फेस वैल्यू टोटल 20 लाख। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो पहले था वही रहेगा, यानी जो पहले था 100 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख शेयर्स इक्वल टू 10 करोड़, वही अब भी है 20 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपीज़ पर शेयर इक्वल टू 10 करोड़। और स्प्लिट के बाद अगर कंपनी फिर से कभी 100% डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो फेस वैल्यू का 100% डिविडेंड यानी 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपके 200 शेयर्स हो जाने के बाद भी आपको टोटल 200 रुपये ही डिविडेंड मिलेगा
जो कि स्प्लिट से पहले मिलता था। यानी डिविडेंड पर शेयर कम हो गया है, लेकिन टोटल पेड डिविडेंड अमाउंट सेम ही रहता है। जबकि बोनस शेयर्स में फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाने के कारण आपको डिविडेंड ज्यादा मिलता है। अब समझते हैं कंपनियां अपने स्टॉक को स्प्लिट क्यों करती है। जब कंपनी के शेयर की प्राइस काफी बढ़ जाती है तो कंपनी शेयर प्राइस को कम करने के लिए स्टॉक को स्प्लिट करती है। अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं किया जाता है तो शेयर की प्राइस काफी बढ़ जाने के कारण उसे छोटे इन्वेस्टर्स नहीं खरीद पाते। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के फेस वैल्यू और शेयर प्राइस दोनों में कमी आ जाती है, जिससे दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर सस्ता लगने लगता है और वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे टायर बनाने वाली कंपनी MRF की शेयर प्राइस आज की तारीख में 77,000 रुपये है। यानी अगर किसी को MRF का सिर्फ एक ही शेयर खरीदना हो तो भी उसे कम से कम 77,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब इतनी बड़ी राशि हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। कई इन्वेस्टर्स का तो टोटल इन्वेस्टमेंट भी इससे कम होता है। ऐसे में बहुत कम लोग ही MRF के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस शेयर में ट्रेडिंग भी बहुत कम ही लोग करेंगे, जिससे MRF के शेयर में लिक्विडिटी बहुत कम ही रहती है। स्टॉक स्प्लिट से शेयर में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है बाजार में खरीदे और बेचे जाने वाले शेयर्स की संख्या। स्टॉक स्प्लिट की मदद से कंपनीज अपने शेयर के प्राइस को कम कर देती हैं, जिससे बहुत ज्यादा लोग शेयर में खरीद और बिक्री करने लगते हैं, जिससे दूसरे इन्वेस्टर्स को भी शेयर को खरीदने में और बेचने में आसानी रहती है। अब समझते हैं स्टॉक स्प्लिट के समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक स्प्लिट तब किया जाता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो और कंपनी का शेयर महंगा बिक रहा हो। कंपनी द्वारा स्टॉक स्प्लिट 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 या अन्य किसी भी रेशो में जो कंपनी के बोर्ड को सही लगता है उस रेशो में किए जा सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट में भी बोनस की तरह 4 डेट्स होती हैं। पहली होती है स्प्लिट अनाउंसमेंट डेट। ये वो तारीख होती है जिस दिन कंपनी द्वारा स्टॉक स्प्लिट करने की अनाउंसमेंट की जाती है। दूसरी होती है रिकॉर्ड डेट। हर कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें सभी शेयर होल्डर्स के नाम स्टोर्ड होते हैं। ये वो डेट होती है जिस डेट पर कंपनी अपने रिकॉर्ड बुक्स में एलिजिबल शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनाती है जिनको स्प्लिट शेयर दिया जाना है। यह हर दिन बदलती रहती है, इसीलिए रिकॉर्ड डेट के दिन जिन शेयर होल्डर्स का नाम रिकॉर्ड बुक में स्टोर्ड होगा वे शेयर होल्डर्स ही स्प्लिट शेयर्स पाने के लिए एलिजिबल होंगे। यानी अगर आपको स्प्लिट शेयर्स चाहिए तो इस तारीख को आपके डीमेट में उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। तीसरी होती है एक्स स्प्लिट डेट। एक्स स्प्लिट डेट जनरली रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले होती है। ये वो डेट है जो लास्ट डेट होती है। अगर आपको किसी कंपनी के स्प्लिट शेयर्स पाने हैं तो आपको इस एक्स डेट से पहले उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना होगा। अगर आप एक्स डिविडेंड डेट को या उसके बाद शेयर खरीदते हैं तो आपको कोई स्प्लिट शेयर नहीं मिलेगा। ऐसे केस में जिसने आपको शेयर्स बेचे हैं उसको स्प्लिट शेयर्स मिलेंगे। चौथी होती है स्प्लिट शेयर क्रेडिट डेट। ये वो डेट होती है जिस दिन वास्तव में स्प्लिट शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब समझते हैं स्टॉक मर्जर या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक मर्जर जो है वो स्टॉक स्प्लिट से बिल्कुल उल्टा होता है। स्टॉक स्प्लिट में शेयर्स को तोड़कर शेयर्स की संख्या बढ़ा दी जाती है, जिससे शेयर की प्राइस भी कम हो जाती है। जबकि स्टॉक मर्जर में शेयर्स को जोड़कर उनकी संख्या कम कर दी जाती है, जिससे उस शेयर की कीमत बढ़ जाती है। बहुत सारी कंपनियां अपने शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए स्टॉक मर्जर का उपयोग करती हैं, लेकिन इस तरह से अपनी शेयर की कीमत को बढ़ाना मार्केट में अच्छा नहीं माना जाता है। अब समझते हैं स्टॉक स्प्लिट से इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है। स्टॉक स्प्लिट से इन्वेस्टर्स को मेनली 2 फायदे होते हैं। पहला, स्टॉक स्प्लिट्स के बाद इन्वेस्टर के शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है और शेयर्स के दाम घट जाते हैं, जिससे कि नए इन्वेस्टर्स कम प्राइस में कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट का दूसरा फायदा यह है कि इससे लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है, जिसका फायदा यह होता है कि अब आप अपने कंपनी के शेयर्स आसानी से बेच सकते हैं और आपको खरीदार ढूंढने या शेयर्स को बेचने में दिक्कत नहीं आती। और लिक्विडिटी बढ़ने से स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स का वॉल्यूम भी बढ़ता है और अगर डिमांड सप्लाई के साथ कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी है तो पहले के मुकाबले अब आपके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं और उनके दाम बढ़ने की दर स्टॉक स्प्लिट्स के पहले के मुकाबले अच्छी होती है। वॉल्यूम शेयर्स के लेन देन को कहा जाता है। अगर कोई एक बार शेयर खरीदता और बेचता है तो उसे 2 वॉल्यूम कहते हैं, एक बेचने और दूसरा खरीदने के लिए। अगर एक दिन में कंपनी के शेयर्स का वॉल्यूम 1000 है तो उसका मतलब उस कंपनी के शेयर्स को उस दिन 500 बार खरीदा और 500 बार बेचा गया। स्टॉक स्प्लिट आमतौर पर इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी खराब फंडामेंटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वह स्टॉक स्प्लिट या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट इन्वेस्टर्स के लिए बुरा माना जाता है। अब समझते हैं बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट में क्या फर्क है। बोनस शेयर्स में कंपनी के शेयर्स को बढ़ाया जाता है, जबकि स्टॉक स्प्लिट में मौजूदा शेयर्स को डिवाइड किया जाता है। बोनस शेयर्स लाने से कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू कम नहीं होती, जबकि स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू को कम किया जाता है। अगर कंपनी सेम परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो बोनस शेयर्स के केस में इन्वेस्टर्स को ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, जबकि स्टॉक स्प्लिट के केस में सेम डिविडेंड ही मिलता है।
उम्मीद है आपको हमारा स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, और इस तरह के ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।